नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे केमिस्ट्री नहीं पनिशमेंट चल रही है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये चैप्टर नंबर 4 साइंस के क्लास 10th, जो कि अभी हाल ही में आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। 17 तारीख से आपके एग्जाम्स भी स्टार्ट है, आप लोगों को पता होगा। तो उसके साइंस में जो चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, देखो इस चैप्टर के अंदर ना, इस चैप्टर के अंदर मेनली क्या होता है, मोस्टली मैंने क्यों बोला स्टार्टिंग में कि ऐसा लगता है केमिस्ट्री नहीं पनिशमेंट। भाई स्टार्टिंग से बच्चों को एक तो प्रॉब्लम्स होती है, जब बच्चे 9th या 10th में होते हैं, जब बच्चे 9th या 10th में होते हैं ना, तो उन बच्चों को एक मोस्टली प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं मैथ्स। आप लोग समझ सकते होंगे मैथ्स। और मैं एक आप लोगों ने सुना भी होगा, एक फनी बात बोलता हूं, जैसे कि मैथ्स मैथ्स का फुल फॉर्म ही होता है कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। ठीक है, MHTHS होता है यहाँ पर। ठीक है, HS। अब देखो दिक्कत क्या होती है, बात को समझना। यहाँ मैथ्स आप लोगों को समझ नहीं आती, कैलकुलेशन होते नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री मत्थे खराब हो जाता है जब 10वीं में पहली बार पढ़ते हुए। ठीक है, और तब तक आपको एक और चीज साइंस भी आती है, तो साइंस में भी भाई मैथमेटिक्स आ जाती है, साइंस में भी मैथ्स आती थी। अब कैसे, आप लाइट चैप्टर को देख लो, उसी के साथ केमिस्ट्री में आप किसका देख लो, ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री में आप किसको देख लो भाई, तो इसमें इक्वेशन ही याद नहीं होती, EQUATIONS। ठीक है, अब इक्वेशन याद नहीं होती, उसके साथ साथ इसके अंदर कुछ फॉर्मूलेज इस तरीके से आगे समझो, एल्कीन्स के, एल्काइंस के, ये सारी चीजें हमें याद ही नहीं होती, और तब हमें ये परेशानी बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बस आपको कुछ नहीं करना, मैं ये कहता हूं बस अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको एक काम करना है, कॉपी कलम उठाने और जो मैंने पढ़ाया इनके क्वेश्चंस को लिख करके विद आंसर के साथ आंसर्स फाइंड आउट करिए। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर मेरे यूट्यूब पे के प्रोफाइल पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। और आज इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में मैं, और मेटल एंड नॉन मेटल के में भी डाल दिया हूं, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं टेलीग्राम की लिंक को डाल दूंगा आज। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए ग्रुप की लिंक डाल दूंगा, उस लिंक के जरिए आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, बिकॉज क्योंकि अगर आपको इसके आंसर्स नहीं मिलते ना बच्चों, अगर आपको इसके आंसर नहीं मिलते, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम में विद PDF के साथ इसके आंसर मिल जाएंगे आप, जिसमें क्वेश्चंस भी होंगे, आंसर्स भी होंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि भाई आपको आंसर्स तो मिल जाएंगे। अब आपकी परेशानी होगी, जैसे कि मेरे बच्चे थे ना, जो मेरे कोचिंग के बच्चे थे, मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे से ये कहा कि भैया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चंस करवा रहे हो, लेकिन यार सोचो ना, हमारे तो 20 MCQs भी आते हैं ना, 20 नंबर तो बहुत बहुत बड़ा सवाल होता है, आप उसका क्या करोगे। तो मैंने उन लोगों के लिए काम किया है मैंने उन लोगों के लिए एक काम किया है कि ना 25 MCQs रखे हैं। कितने भाई, 25 MCQs। अब वो चीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, उसकी वीडियो नहीं बना पाऊंगा, उतनी सुविधा है नहीं फिलहाल मेरे पास, लेकिन 25 क्या है MCQs हैं। अब सोचोगे ना भैया MCQ 100% लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। और एक और साथ दावे के साथ एक बात कहता हूं, सुनना, इसको मैंने 2 पार्ट्स में बांट रखा है। अब पूछोगे पहला पार्ट कौन सा है, दूसरा कौन सा है। पहला पार्ट वो है जिसके अंदर मैंने 21 MCQs कराए हैं, और दूसरा पार्ट वो है जिसके अंदर मैंने 4 असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन करवाए हैं, जो आपको काफी डिफिकल्ट लगते होंगे, है ना बच्चों। चलो, तो ये बात होगी मेरी वो सब चीजों की, चलो ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन MCQs भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। आज शाम से चैप्टर नंबर 1 से MCQs चालू कर दूंगा, और बाकी ये वीडियोस चल ही रही हैं आपकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सुनना बात को ध्यान से बच्चों, सुनना बात को ध्यान से। कहता है कि व्हाई डज कार्बन फ्रॉम कोवैलेंट कंपाउंड, व्हाई डज कार्बन फ्रॉम कोवैलेंट कंपाउंड, कह रहा सहसंयोजक यौगिक क्यों बनता है, इसके गुण समझाइए, बताइए भाई क्यों बनता है। टेट्रावैलेंसी है, ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी, टेट्रावैलेंसी क्या होती है, उसके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं, वही चीजें इसको समझा देना। ठीक है, उम्मीद है कि आप कर लोगे, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा थियोरिटिकल, और ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन और फुल चैप्टर रिवीजन बढ़िया पढ़ लिया होगा, आपको बस ये याद करने की काम है। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज यानी कि समजात श्रेणी क्या होती है, ठीक है, क्या है, और साथ ही राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण लिखिए। आपके गुण क्या है, आपके गुण क्या है। कुछ बच्चे होंगे जिनको पढ़ने नहीं आता होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनको मन नहीं लगता होगा पढ़ने में, है कि नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो काफी इंटेलिजेंट होंगे, देखते ही याद कर लेते होंगे तुरंत, है कि नहीं। चलिए अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो फिजिकल यानी कि भौतिक गुण, और साथ ही केमिकल गुण। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को बतानी है। इथेनॉल को, एथेनॉल याद करो, एथेनॉल, इथाइन, एथाइन, एथेनॉल, प्रोपेन, मीथेन, मीथेन, याद आया, वही चीज है, इथेनॉल का है। बात को समझना, यहाँ इथेनॉल की पूछ रहा है। अब ये मत सोचना भैया आप इथेनॉल बताओ यही आएगा, नहीं भाई, कभी प्रोपेन बोल देगा, ठीक है, कभी मिथाइन बोल देगा, ये बात को ध्यान रखना, इसलिए सबको पढ़ के जाना है। ठीक है, टॉपिक मेरा बताना काम है, आपको सर्चिंग और भी ज्यादा करके जानी है। ओके,
एथेनॉल के भौतिक और रासायनिक गुण लिखने हैं, ठीक है, कर दोगे? चलो बहुत अच्छे शेर बच्चे हो तुम, बहुत अच्छे कर लोगे सब, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखो, राइट द प्रॉपर्टीज, फिर प्रॉपर्टीज लिखनी है किसकी? यूज ऑफ इथेनोइक एसिड, एक एसिड होता है इथेनोइक एसिड, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपके मास्टरों ने पढ़ाया होगा स्कूल में। मैंने तो वैसे फिलहाल मैंने फुल चैप्टर नहीं पढ़ाया है, बट कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर से मैं ये भी जल्दी कर दूंगा, ठीक है, जल्दी से आप लोगों के लिए सारी चीजें लाऊंगा, ठीक है ना, जुड़े रहिए चैनल के साथ बस। यूज इथेनोइक एसिड के बारे में क्या करना है, एथेनोइक अम्ल को गुण एवं उपयोग बताइए, क्या यूज होता है उसके। चलो मैं एक रैंडमली पूछता हूं, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज होता है भाई? पेड़ पौधों के लिए यूज होता है, सिंपल, प्लांट्स के लिए यूज होता है, पेड़ पौधे, है कि नहीं? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो ये चीजें देख लोगे आप। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा व्हाट इज एस्टरिफिकेशन, देखो अजीब सा नाम दिया है हम भी कंफ्यूज हो गए। चलिए, व्हाट इज एस्टरिफिकेशन, रिएक्शन क्या होता है, स्टिरीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। और नहीं होगा तो चिंता नहीं करना है, मैंने अभी आपको बोला ना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका आंसर, टेलीग्राम, या चाहे आप जाकर के चैनल भी सर्च कर सकते हैं, FSA डॉट नहीं डालने, FSA क्लासेस बाय प्रतीक सर, ठीक है। आप इस चीज को डालोगे तो मेरा आइकन लग जाएगा, जो यहाँ पर यूट्यूब पे आइकन है ना मेरा लोगो, वही लोगो लगा होगा, आप जुड़ जाएंगे। अभी हाल में थोड़े कम मेंबर, जल्दी जुड़ जाएंगे आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिफरेंट बिटवीन सॉप एंड डिटर्जेंट। अब देखो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये भाई, स्टार बना दे रहा हूं। साबुन एवं डिटर्जेंट के अंतर लिखिए, इनमें से कुछ ना कुछ तो जरूर पूछेगा, अब घुमा के पूछे या चाहे यही एग्जैक्ट पूछ दे, मर्जी एग्जामिनर की होती है, सीबीएसई की मर्जी होती है कैसे पूछेगा। ये मत सोचिएगा सीबीएसई के बच्चे पढ़ेंगे इसको, कोई भी बोर्ड से पढ़ सकता है भाई साहब, सीबीएसई। कभी अगर बिहार के बच्चे देख रहे हो मेरी वीडियो, यूपी के बच्चे देख रहे हो, उसमें परेशान नहीं होना आपको, ठीक है ना। सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, ठीक है, चाहे एमपी बोर्ड हो, ठीक है ना, किसी को कोई परेशानी, जिनके भी ये चैप्टर्स है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नंबर 4, ठीक है, किसी में 5 भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना, किसी में 3 भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक ना। चलो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। आओ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और वेट करना, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं आप लोगों को एक चीज कुछ चीजें भी दिखाऊंगा, फॉर्मूलाज भी लिख के बताऊंगा, ठीक ना। चलिए देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्सप्लेन। पहली बात बता देता हूं भाई, एक्सप्लेन की जब कहे ना तो कैसे लिखना है भी आंसर बताता हूं मैं, सुनना। एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप यानी कि साबुन की स्वच्छता क्रिया समझाइए, साबुन से कैसे स्वच्छता आती है। आपने एक एड सुना होगा जब आप मूवीज या कभी कोई चीज सीरियल वीरियल देखते हो टीवी, तो एक आता है ना कि धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, वो है ना, वही चीज है। कह रहा है कि साबुन से जो सफाई होती है, जो साफ होती है, स्वच्छता आती है, उसकी ना क्रिया क्या होती है, कैसे आती है स्वच्छता, बताओ भाई हमें, एक्सप्लेन करो, ठीक है। चलो आंसर कैसे लिखने सारे क्वेश्चनों के एक बार बता देता हूं, हो सकता है पिछली वीडियो में मैंने ना बताई हो, सुनना। आपको आंसर डालना कैसे होता है, सुनना, ऐसे डाल दो, आंसर डाल करके क्या करना है, सुनना, आंसर डाल के क्या करना है, बात को समझिए। आपको क्या, सुनो, आपको कैसे करना है, आप जब एग्जाम में जाओ, एग्जाम हॉल में बैठो, तो क्वेश्चंस लिखने के तरीके, मान के चलिए आपके पास ये है कॉपी, क्या है भाई, ये आपके पास होती है कॉपी, बोर्ड कॉपी होती है, ठीक है, इधर से ये ब्लैंक होता है, ठीक ना, मतलब लाइन होती है खींचने के लिए। अब सुनिएगा बात को, अब आपको क्या करना है ना भाई साहब, एक बात विशेष ध्यान रखना, अगर आप बढ़िया नहीं पढ़ रहे हो, आपको अगर अपने आप को लगता है कि भाई मैं कहीं फेल हो सकता हूं, तो कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से करते हुए लास्ट क्वेश्चन नंबर 32 इस प्रकार से यहां तक इस तरीके से जाना है। जो क्वेश्चन ना आए उसको छोड़ते चलो, जो क्वेश्चन आता हो उसे करते चलो, बात को समझ गए। लास्ट में जो नहीं किया है ना कुछ, उसमें कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये बात को विशेष ध्यान रखना। जिन बच्चों को कुछ नहीं पता, जो बच्चे लगता है कि मैं सिर्फ पास हो पाऊंगा, 35 36 40 नंबर ला पाऊंगा, ठीक, टॉपर बच्चे ध्यान रखें, टॉपर बच्चे जिन्हें लगता है कि मैंने पूरी किताब बढ़िया से पढ़ रखी है, पूरी अच्छी रिवीजन है, उनको ध्यान रखें, उनको क्या करना है, बात को समझे। उन लोगों को क्या करना है भाई साहब, उन क्वेश्चनों को लिखो जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से आते हो, लॉन्ग क्वेश्चन थे नंबर वाले, 3 नंबर वाले। अब मान के चलो क्वेश्चन नंबर 23 आता है, फिर क्वेश्चन नंबर 25 आता है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है, फिर क्वेश्चन नंबर 32 आ गया, फिर क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, सॉरी 21 तक तो एमसीक्यूज होते हैं, 21 आ गया भाई साहब, ये वाले इस तरीके से लिख देना। कारण बताता हूं, ये जब आप करोगे कम से कम 3 से 4 पन्ना लेगा, और 3-4 पन्ना जब मास्टर चेक करता है ना, तो चेक करता चला जाता है, फिर सोचता है अरे भाई ये टीचर बहुत, ये स्टूडेंट बहुत बढ़िया है,
इसने अच्छे से पढ़ा है। तो जब आगे जाकर के जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे और तब आप अटेंड करते हो ना, कुछ भी दिख के आते हो ऐसे इस तरीके से, और जब उसमें दिक्कत आती है, जब उसमें परेशानी आती है, तो वो टीचर के दिमाग में, अगर मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी टेस्ट चेक करूं, तो मैं यही सोचूंगा कि भाई उस बच्चे ने जब बढ़िया लिखा है, यहाँ कुछ भी गलत करेगा ना, 3 नंबर का भी होगा तो 2 नंबर देकर के अपने आप चला जाएगा टीचर, क्योंकि आपने स्टार्टिंग की कॉपी बहुत अच्छे से करी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना क्या क्वेश्चन करना है, बात को समझना, बात को समझना। आपको क्या करना था, आपको क्या करना था, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि भाई साहब आप लोगों को यहां कुछ चीजें दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 6, जैसे कि मिथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इसका एक फॉर्मूला तो जरूर दे देता है, बोलता है फॉर्मूला लिखो, उसका स्ट्रक्चर बनाओ, कहीं ना कहीं पूछ देता है। ठीक है, चलिए ये पूछ रहा है भाई साहब सी एच है, सी 1 है, H4 है, सी यहीं लिख दो, सी यहीं लिख दो, 1 2 3 4 कर दो, क्या कर दो, 4 कर दो, लिख दो H H H H। हो गया भाई साहब, हो गया भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं हुई। कह रहा C2 है, मैंने कह दी भाई C2 है। H6 है, 1 2 3 इधर हो जाएगा, 1 2 3 इधर हो जाएगा, H इधर लिखो, H इधर लिखो, H इधर लिखो, H फिर H फिर H। बताओ हाँ या ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई साहब? मजा आ रहा है? कमेंट करते चलो, लाइक करते चलो, सब्सक्राइब करते चलो और शेयर करते चलो अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी ये चीजें पता लग जाए। ठीक है, क्या दिया है, C3H8 कर दो भाई। कितना है, C3 है, C 1 2 3 1 2 1 2 3, कितना, 3 दूनी 6 और 7 8। हो गया कि नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ बच्चों, हुआ या नहीं हुआ? मजा आ रहा है? चलो मजा आ रहा है ना, लाइक करते रहो। आओ क्वेश्चन नंबर, ये देखो क्या कह रहा है, C4 है ना, C4 को कर दो भाई, C4 करो। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेने दो, नीचे भी आ जाएगा। यहां ऐसे कर देता हूं, H H H। समझ जाना बच्चों, समझ जाना आप लोग। चलो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दिए। आया नहीं आया, H10 आया नहीं आया, H 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 H। हो गया ना? चलो अब ये दो आप खुद कर लो, दो आपको खुद करना। चलो कमेंट करना जरूर, इसको करने के बाद कमेंट जरूर करना। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, और हाँ अपने क्लासों के, अपने स्कूल्स के ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, ताकि बाकी जो बेकार बच्चे हो ना, उनका भी भला हो सके, भला करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इनके अपडेट्स चाहिए होते हैं, अगर नोट्स चाहिए होते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम यूज कीजिए, वहां पर आपके सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपको कोई डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है या मैसेज कर सकता है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहो और अपना जी तोड़ मेहनत लगाओ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।